बाबा साहब ने कहा ना कि शिक्षित बनाओ, उसके बाद संघर्ष करो, उसके बाद संगठित रहो। यह है क्या? कोई है आप लोगों में? है कि नहीं? अपने आप को अंदर जाके देख लो। तीनों नहीं हो तो एक तो होना चाहिए। अगर हम लोगों तीनों कर नहीं पाए तो एक तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो महापाप है। महापाप है हम लोगों की, माने या ना माने। उन्होंने तो तीनों करके किया ना। इसमें बाबा साहब ने ऐशो आराम जीने के बाद तुम लोग ये करो बोल के नहीं किया ना। बाबा साहब ने क्या किया? तीनों किया, लेकिन हम लोग एक तो करो। बाबा साहब ने क्या करके किया हम लोगों के लिए? इतना मुश्किल से हम लोगों को निकाला कि नहीं निकाला? आप देख रहे हैं WLBS न्यूज। चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले। हमें दुख को पहचान नहीं रहा है। अगर दुख को पहचानता तो हम लोग दान दौलत के पीछे नहीं दौड़ेगा। दान दौलत ही हमें दुख दे रहा है, सुख थोड़ी दे रहा है। मैं हमेशा वही पूछता हूँ, करोड़पति लोग नींद का गोली लेना पड़ता है, मजदूर लोग नींद का गोली लेना नहीं पड़ता है। इसका अर्थ क्या होता है? करोड़पति लोगों को चैन नहीं है। चैन होता तो चैन का नींद सोएगा ना। चैन नहीं है इसलिए गोली करना पड़ता है। इसी से अगर समझ सके तो हमें समझ में आ जाएगा, दान दौलत सुख देने वाला नहीं है, दुख देने वाला है। इसका अर्थ ये भी नहीं कि दान दौलत का जरूर नहीं है, ज़रूर है पर हिसाब से, जितना चाहिए उसी हिसाब से। अगर हाँ अपने खुद को क्षमता हो, दान दौलत बनाने के लिए क्षमता हो तो बनाओ, उसके बाद गरीबों को बांट लो जिसको ज़रूर है। शिक्षा, जैसे कि तथागत बाबा साहब ने कहा ना कि शिक्षित बनाओ, उसके बाद संघर्ष करो, उसके बाद संगठित रहो। यह है क्या? कोई है आप लोगों में? है कि नहीं? अपने आप को अंदर जाके देख लो। तीनों नहीं हो तो एक तो होना चाहिए। तीन नहीं है तो एक तो होना चाहिए। कोई है? शिक्षित बनने के बाद संघर्ष करना दूर की बात, ऐशो आराम का जिंदगी जिएगा नहीं जिएगा? हाँ, बाबा साहब ने क्या बोल के किया? मैंने तो शिक्षित भी बनाया, संघर्ष भी किया और संगठित, मतलब एकजुट होता है ना, संगठित। बाबा साहब ने तीनों किया। अगर हम लोगों तीनों कर नहीं पाए तो एक तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो महापाप है। महापाप है हम लोगों के लिए, माने या ना माने। उन्होंने तो तीनों करके किया ना। इसमें बाबा साहब ने ऐशो आराम जीने के बाद तुम लोग ये करो बोल के नहीं किया ना। बाबा साहब ने क्या किया? तीनों किया, लेकिन हम लोग एक तो करो कम से कम। वो भी जिंदगी भर करना, ऐसे कि तो 1-2 साल के लिए भी करो, 1-2 दिन के लिए भी करो, नहीं तो हम लोगों के लिए महापाप है। इसलिए आप लोगों को ज़्यादातर मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि आप लोग सब शिक्षित वाला है, सब कुछ है, लेकिन ऐशो आराम की ज़िंदगी जीने के लिए मत सोचना। वही महापाप है। बाबा साहब ने क्या करके किया हम लोगों के लिए? इतना मुश्किल से हम लोगों को निकाला कि नहीं निकाला? समाज को निकाला। हम लोग अपने परिवार को भी निकाल नहीं पाएगा तो परिवार को सिर्फ ऐशो आराम का ज़िंदगी करने का। अरे एक हफ्ता भी संघर्ष करो, कहीं जाके गरीबों को हाल देखो, गरीबों को क्या चाहिए वो भी देख लो। एक पेंसिल दे सके तो दे लो गरीबों को। जिसके पास पैसा है एक पेंसिल कुछ भी नहीं, जिसके पास नहीं है एक पेंसिल भी बहुत है। एक किताब दे दो, अगर वो दे ना सके तो एक सुझाव दे दो, भाई ऐसे मत करो, बच्चों ऐसे करो। आप लोगों को शिक्षा ज़रूर है, बाबा साहब ने इस तरह करके किया। अगर पैसा दान सके तो मुंह से तो 2-3 शब्द बोलने से उसमें तो कुछ कठिन नहीं है ना, इतना तक तो बोल दो। अगर जैसे कि आप लोग कोई इसमें टीचर हो तो छुट्टी के समय गरीबों के
गाँव में जाके 1-2 हफ्ता ठहर लो और वहाँ पे बच्चों को ट्यूशन फ्री में दे दो ना, उससे आपको क्या जाएगा? कुछ नहीं जाएगा। लेकिन वो करने की हिम्मत भी होना चाहिए ना, हिम्मत नहीं है। बाबा साहेब की कृपा से हम लोगों को ऐशो आराम का ज़िंदगी मिल गया, बस सब कुछ भूल गया। बाबा भी भूल गया, तथागत भी भूल गया, सब कुछ भूल गया। इसलिए मैं आप लोगों से निवेदन करता हूँ, मैं ऑर्डर नहीं दे रहा हूँ, ऐसा करने के लिए मैं निवेदन करता हूँ। एक आदमी ने अगर 10 बच्चे बनना है, एक बच्चे को तो बनाओ, एक बच्चे को तो कुछ मतलब एक बच्चे। अब मुझे ऐसा मालूम है कि जैसे कि शहर में रहने वाला अमीर लोगों को बच्चे काम होता है, 2 बच्चे होते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, है ना। और गरीबों का एक बच्चे गोद में ले लो, इतना मुश्किल तो नहीं है ना। अगर गोद में ले ना पाया तो 1 महीना में जैसे कि 500 रुपये देने से क्या होगा? 1 साल में क्या हो जाएगा? 6,000 हो जाएगा, उससे ज़्यादा क्या हो जाएगा? आप लोगों के लिए 6,000 कुछ नहीं, वो जो गाँव में रहने वालों को 6,000 बहुत है। लेकिन हाँ, देख के वो सही जगह पे प्रयोग करता है नहीं करता है। कोई जैसे कि पापा दारू पीने वाला है तो वो दारू भी पी सकता है, लेकिन बच्चों पे जाता है नहीं जाता वो भी देख के देना पड़ेगा। बस केवल मैं आज इतना ही बोलना है। अगर कोई क्वेश्चन कुछ पूछने वाला है तो 1-2 क्वेश्चन मैं ले लूँगा, नहीं तो मुझे दूर जाना है, थोड़ा देर हो जाएगा। कोई पूछने वाला है तो पूछ। किसी को कोई सवाल करना है तो घंटे जी से आप लोग कर लीजिए। स्वागत है। और मैं बोलना भूल गया था कि भंते जी के साथ में ये अमित बोधी जी और ये राजेश पेड़वे जी, ये भी सोशल के रहने वाले हैं, और 2 हमारी बहनें भी हैं, क्या नाम है, समीक्षा और अंदर। हाँ, ये भी आए हैं, उनका ताली बजा के स्वागत करेंगे। किसी को कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं आप। ये अमित भाई हरियाणा के रहने वाले हैं, नागपुर में काम करते हैं। अभी आपके उद्बोधन में विपश्यना का उल्लेख हुआ है।